Hello students, welcome to our YouTube channel MA Khan Classes. I am Muhammad Anis Khan. I have 20 years experience in physics and chemistry. I am teaching from 9 to 12 physics and chemistry and NEET preparation, physics and chemistry for NEET preparation. Today my topic is today I am starting unit electrostatics and my topic is electric charge. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर विच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मैटर से एसोसिएटेड वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे और एक्सपीरियंस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे और एक्सपीरियंस करे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। और किसी बॉडी पर चार्ज अगर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा? एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस या डिफिशिएंसी से किसी बॉडी पर चार्ज पता चलता है। इसी बेसिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? दो तरीके का होता है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी। नेगेटिव चार्ज मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस, इलेक्ट्रॉनों की ज्यादती, एक्सेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये जो टर्म है ये किसने दिए थे? ये दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। इनकी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट है एम्पियर सेकेंड, जिसे कूलॉम भी कहते हैं। और प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है इनकी, जैसे एम्पियर आवर 36 कूलॉम के इक्वल होता है। ऐसे फैराडे भी इसकी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। और ये कितने 1 फैराडे इक्वल टू कितने होता है? 96,500 कूलॉम, 96,500 कूलॉम। इसके बाद और कुछ यूनिट होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज ESU या स्टेट कूलॉम। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ऐसा EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इनमें रिलेशन क्या होता है? 1 कूलॉम जो होता है 10⁻⁻1 EMU के इक्वल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के, जबकि 1 कूलॉम इक्वल होता है 3 × 10⁻9 ESU के इक्वल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल होता है। अब चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? चार्ज का फार्मूला होता है Q = I × T। I करंट है, करंट की डायमेंशन ये होती है, टाइम की T, तो AT हो जाएगी। चार्ज जो है वो क्या कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ वैल्यू देखी जाएगी, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं इससे। स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ वैल्यू देखी जाएगी। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। सो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज का संबंध सीधा हमेशा चार्ज मास से संबंधित है, मास से एसोसिएटेड है। बिना मास के चार्ज नहीं रह सकता, चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और लेकिन इसका उल्टा हो सकता है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे आप देखें फोटॉन, अब फोटॉन का कोई मास नहीं होता, इसलिए फोटॉन पर कोई चार्ज भी नहीं होता। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन ले लें तो न्यूट्रॉन पर चार्ज तो नहीं होता लेकिन मास होता है। तो ये चीज ये बिल्कुल फंडामेंटल रूल हो गया कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज जो है बिना मास के नहीं रह सकता, लेकिन मास बिना चार्ज के रह सकता है। इसके बाद फंडामेंटल चार्ज, इसको स्मॉल ई से शो करते हैं। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट एट फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल पर जो चार्ज मौजूद होता है उसे, फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? मेनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज मौजूद होता है उसे कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर मौजूद, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसको सबसे पहले किसने डिटरमाइन किया था? किसने फाइंड आउट किया था? मिलिकन ने। और किस एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने, मिलिकन ने इसको फाइंड आउट किया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है? इसे एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज प्रेजेंट एट ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल होल नंबर में मल्टीपल है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम।
ऐसा नहीं फ्रैक्शन में नहीं होगा 1.5 टाइम 2.5 इस तरीके नहीं होगा, बल्कि होल नंबर में मल्टीप्लाई होता है। किसी बॉडी पर ये रूल है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है होल नंबर में। अब इनकी वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो 1 टाइम हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 2 टाइम हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 3 टाइम हो जाएगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इसी कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लॉ कहता है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है नॉट डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और कुछ पॉइंट है, अगर चार्ज के बारे में 3 बातें और इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ज मान लीजिए रेस्ट में है, चार्ज जो है वो रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो ये क्या करता है इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन इट प्रोड्यूसर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंडीशन में अगर चार्ज रुका हुआ है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। चार्ज अगर चार्ज का मतलब ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर चार्ज हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना है। फिर दूसरी कंडीशन है अगर चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, चार्ज जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करें, इन दिस कंडीशन किसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना। अब जब मूव करने लगा कांस्टेंट स्पीड से तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा। तो अगर मूविंग चार्ज है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और तीसरी है मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, दैट इज चार्ज इज एक्सीलरेटेड। अब स्पीड बदल रही लगातार, वेरिएबल स्पीड है, चार्ज यानी एक्सीलरेट है, उसके अंदर एक्सीलरेशन आ गया, तो अब 3 चीजें प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ में रेडिएशन एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, रेडिएशन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इट इज अबाउट चार्ज टुडे क्लास। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।